सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साकी को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर कुछ अच्छा पढ़ना है तो स्टडी विद अनुपम साकी के साथ पढ़िए। नमस्कार, स्वागत है अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साकी में। आज हम आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रही है उनमें प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही जो आधुनिक टॉपिक रहते हैं वो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में उसी से संबंधित एक ज्वलंत मुद्दा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है और आप सब लोगों को उसकी जानकारी होगी। अब मैं प्रतिदिन एक दो दिन एक विषय पे एक टॉपिक पर एक वीडियो 4-5 मिनट की जो भी हुआ करेगी वो बनाया करूँगा और आशा करता हूँ उन वीडियोज में से हमेशा आपको हर परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। उनमें से आज पहला टॉपिक एक लूँगा राफेल विमान के बारे में। आपने सुना भी होगा, चर्चा में भी रहा है राफेल लड़ाकू विमान। ठीक है, इस पर राजनीति भी हुई है। हाल ही में कांग्रेस सरकार राहुल गांधी ने बहुत विरोध किया कि इतने का आया है, इसकी जानकारी दीजिए। तो वो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का निजी मामला होता है, वो जानकारी जरूरी नहीं है कि साझा की जाए। तो उससे संबंधित जो तथ्य ये कहाँ से लिया जा रहा है, किसके साथ समझौता कौन सा हुआ है, ऐसे परीक्षा में आने के बहुत चांस रहते हैं। उसी में आपको राफेल विमान से संबंधित कुछ जानकारी होगी उसके आपके साथ साझा करना। ठीक है, क्यों ये चर्चा में रहा है? क्योंकि हमें ध्यान होगा कि हाल ही में 5 राफेल विमान, हम लोगों को संख्या की ध्यान रखना, 5 राफेल विमान भारत पहुंचे हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले आए थे हमारा एयरबेस पर और अभी आज 11 तारीख है। फिर भी मैं आपको बता दूं 10 सितंबर 2020 को ये वायुसेना में सम्मिलित हो चुकी हैं आधिकारिक तौर पर। तो ध्यान रखेंगे हाल ही में 5 राफेल विमान भारत पहुंचे हैं। ठीक है, भारत में ये 5 राफेल विमान आ चुकी हैं। कितने का उसमें साझेदार हुआ है, कितने हमें मंगानी है, ये सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। ठीक है, 5 पहुंचे हैं और ये फ्रांस से आए हैं। हम लोगों ने ये ध्यान दिया है तो इस यहाँ से एक लाइन में दिया करूँगा, उस पर ध्यान देंगे। फ्रांस से 7,000 किलोमीटर। ठीक है, फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये अम्बाला एयरबेस पर पहुंचे। दूरी तय करके अम्बाला एयरबेस, ठीक है, यानी जो हमारा एयरबेस है भारत में अम्बाला, उस पर ये पहुंचे। ठीक है, तो कहाँ से आए हैं ये ध्यान रखाया। यहाँ से तो फ्रांस से आए हैं, 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं, उसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। और इनकी अम्बाला एयरबेस पर 5 राफेल विमान आए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये जानकारी ध्यान रखेंगे कि ये तारीख ध्यान रखेंगे 10 सितंबर, ये जो कल निकला है 10 सितंबर 2020 को भारतीय वायुसेना में इसे आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। अभी ऑफिशियल हो गया, भारतीय वायुसेना का विमान माना जाएगा राफेल लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल हो चुका है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। फ्रांस से आए हैं और अभी 5 हमारे पास विमान आए हैं फ्रांस से। ठीक है, इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं तो मैं आपको उसको नोट कर लेंगे, फिर उससे संबंधित 3-4 पॉइंट और हैं, उनको भी हम एक बार देख लेंगे। ठीक है,
इससे संबंधित कुछ पॉइंट है राफेल विमान से संबंधित। ठीक है, ये जो 5 आए हैं, 5 राफेल आए हैं, हम लोगों ने देखा हुआ, ठीक है, सुना भी होगा, देख भी लिया होगा। तो उसमें से ध्यान रखेंगे, झगड़ा ये हुआ था कि कुछ सिंगल सीट का है, कोई डबल सीट का है। तो 3 विमान जो है राफेल, 3 विमान एयरक्राफ्ट जो है, ठीक है, एक ही बात है, 3 एयरक्राफ्ट जो है राफेल, वो तो आए हैं इसमें सिंगल सीट वाले। ठीक है, ये ध्यान रखने वाला है, हम लोगों को पता होना चाहिए जानकारी, जो कि सटीक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और 2 एयरक्राफ्ट जो है वो 2 एयरक्राफ्ट डबल सीट वाले हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना है कि एक 2 में तो 2 विमान में बैठ सकते हैं, और 3 एयरक्राफ्ट राफेल वो आए जिनमें केवल एक सवार बैठ सकती है। ठीक है, इसकी जो जनरेशन जिसको हम बोलते हैं जी, ये 4.5 है, ध्यान रखेंगे। राफेल विमान की जनरेशन कितनी है? 4.5 है। महत्वपूर्ण है जानकारी। इसकी एक खासियत यह है कि ये ध्वनि से 2 गुनी तेजी से चल सकता है, 2 गुनी तेजी से चल सकता है। ठीक है, यानी इसकी स्पीड ध्वनि से भी 2 गुनी है। राफेल की जो स्पीड है वो ध्वनि से भी 2 गुनी है, ये हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टेक्स्ट अपन नोट कर लेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपन लोग जानकारी नोट कर लेंगे या वीडियो को बाद में देखकर इसकी स्पीड जो होती है मैक में नापते हैं, बहुत हाई स्पीड वाला होता है, इसलिए इसकी अधिकतम गति है, राफेल की अधिकतम गति कितनी है? 1.8 मैक। दूरी स्पीड की ये नाप होती है, बहुत बड़े एयरक्राफ्ट के होते हैं तो उनमें मैक में उसको नापते हैं। 1.8 मैक है इसकी स्पीड अधिकतम। और केवल राफेल की बात की जाए, खाली राफेल का मतलब बिना मिसाइल के, ठीक है, राफेल का, तो खाली राफेल का वजन, ठीक है, खाली राफेल का वजन एमटीबी को खाली वो है 10 टन। खाली एयरक्राफ्ट का वजन 10 टन है, ध्यान रखेंगे हम। और इसमें प्रत्येक एयरक्राफ्ट में स्टोरेज के लिए 14 स्टेशन है, 14 जगह इसमें स्टोरेशन हो सकता है, 14 हथियार रखने के लिए 14 स्टेशन, स्टोरेज स्टेशन को बोलते हैं। ठीक है, हथियार रखने के लिए 14 जगह इसमें हथियार हम रख सकते हैं। ध्यान रखिए, हथियार रखने के लिए 14 जंक्शन उसमें दे रखी है, वहां पर हम रख सकते हैं। इसमें मिसाइल वगैरह यूज करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है यूपीपीसीएस 11 अक्टूबर जो है उसमें जरूरी पूछा जाएगा, या ROR में, कि इसमें कौन कौन सी मिसाइल है राफेल में, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जरूर ध्यान से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी मिसाइलें आती है इसमें। ठीक है, एक होती है मेट्रो, ठीक है, ये एयर टू एयर मिसाइल है, इनके नाम जरूर याद रखेंगे, और कहां से कहां बात करती है ये ध्यान रखेंगे। एयर टू एयर मिसाइल, ये उसमें लगाई जाएगी राफेल के अंदर। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है मेट्रो। और एक है स्कैड, ये एयर टू ग्राउंड है। ठीक है, ये एयर टू एयर की मेथड, और ये एयर टू ग्राउंड है, एयर टू एयर, सॉरी ग्राउंड क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट है माइका।
इसका नाम आपने पहले शायद सुना हो, बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है। ये भी एयर टू एयर लॉन्च होती है, बहुत ही खतरनाक मिसाइलों में से एक है ये भी राफेल के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक है हमारा इसमें। ये 3-4 मिसालें हैं जो बहुत ही घातक मिसाल हैं, उन लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इनको नोट कर लेंगे। इसके बाद में कुछ जो किस कंपनी से खरीदा ये पूछा गया है कि एग्जाम में अभी हाल ही के में, तो उसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। डसॉल्ट राफेल एक कंपनी है, ये इसका नाम जरूर ध्यान रखना है। डसॉल्ट राफेल, इससे 36 ट्विन इंजन लड़ाकू विमान खरीदा है। ट्विन इंजन लड़ाकू विमान खरीदा है। ठीक है, डसॉल्ट राफेल से खरीदा है। मैं कंपनी का नाम ध्यान रखना है कि इसका निर्माण कौन करता है, डसॉल्ट राफेल उससे खरीदा है, जिसकी कीमत 58,000 करोड़ रुपये है। कीमत राम गांधी जी को नहीं पता है, तो उसको हम बताएं जिसकी कीमत 58,000 करोड़। ठीक है, 36 लड़ाकू विमान की बात है, जो 36 में से 5 हमारे पास आ गए। 36 लड़ाकू विमान खरीदा, जिसमें टोटल 58,000 करोड़ रुपये। ठीक है, इसमें 2016 में समझौता हुआ था। 2016 के समझौते के अंतर्गत ये आदान प्रदान हो रहा है। इसको विमान को फ्रांस से हम लोगों ने मंगाया गया। ठीक है, तो 2000 अब इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2021 के अंत तक 2021 के अंत तक भारत को सभी 36 राफेल, 36 की बात हुई है, यहाँ पे 5 आ चुके हैं उसमें। 2021 के अंत तक भारत को 36 राफेल डिलीवर कर दिया है। ठीक है, अभी आ नहीं पाए, लॉकडाउन की वजह से सब जगह दिक्कत रही थी, फिर भी हम लोगों के पास 5 राफेल पहुँच गए डिलीवर हो। ठीक है, तो हम लोगों ने 36 लड़ाकू विमान खरीदे हैं 58,000 करोड़ रुपए में। ये ध्यान रखेंगे 36 हैं, उनमें से ये फिर भी अभी आ रखा है 5 हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक भारत में एक 5 आ चुके हैं, और उसके बाद में 5 वहाँ पे ट्रेनिंग मिशन पे है। ठीक है, एक पॉइंट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 5 एयरक्राफ्ट फ्रांस में ट्रेनिंग मिशन पर है। यानी ये जो 5 आए हैं, इनकी भी ट्रेनिंग हुई थी। हमारे पायलट वहाँ गए थे, वहाँ ट्रेन जब हुई है, ट्रेनिंग की गई, जब वो लोग वहाँ से ला पाए। तो अगले 5 के स्टेप में फिर से 5 आएंगे, तो उनकी ट्रेनिंग अभी वहाँ चल रही है। ये सारी जानकारियाँ थी राफेल विमान से संबंधित। राफेल डसॉल्ट राफेल से हमने उसको खरीदा है फ्रांस से 2016 के समझौते के अंतर्गत उसे लाया गया है। 36 विमान खरीदे हैं 58,000 करोड़ रुपये में, उनमें से 5 हमारे पास आ गए हैं। 5 की ट्रेनिंग वहाँ फ्रांस में चल रही है, जिसको हम फिर से मंगाएंगे सही समय आने पर। और ध्यान रखेंगे राफेल किसने मंगाए और हम कहाँ पर ये लैंड हुआ था, तो अम्बाला एयरबेस पे आया था। कल 10 सितंबर 2020 को ये भारतीय वायुसेना की उसमें जो भी पहले से अपाचे वगैरह में थे, उनमें ये शामिल हो चुके हैं राफेल 5। अब ध्यान रखेंगे राफेल से संबंधित कोई भी प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में आपके द्वारा गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे से उसको पढ़ेंगे। और जानकारी दूंगा कि हमारे स्टडी विद अनुपम शाह के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज भी हमने इस नाम से बनाया, उसको लाइक शेयर करेंगे। इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश PCS को टारगेट आज से करेंगे, एक मंथली प्रोग्राम
और उस पर PDF पे ग्रुप में उसकी PDF भी प्रोवाइड की जाती है और आपकी क्लासेस विधिवत उसमें नोट्स दिए जाते हैं। संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410674862। ठीक है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पर या फिर PDF मंगाने की वीडियो, और अच्छे से पढ़ते रहिए स्टडी विद अनुपम साथ के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।